भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। राधे राधे। भक्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने स्वयं कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करना भी अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी वजह से माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। कार्तिक महीने में स्नान दान, दीपदान, तुलसी विवाह और व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी मानव इस माह में दान पुण्य करता है, स्नान और व्रत करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस माह में व्रत और पूजा करने से तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में स्नान करने से 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान 100 बार माघ स्नान के समान पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सबसे पौराणिक कथा। भक्तों, इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ और ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहते हैं, किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना तैयार मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर अपने पति को दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह महिला आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की शादी करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, इस पर
इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो आप बहू कहाँ से ले आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा पाया। उसने बहू का स्वागत किया और पूरे आदर सत्कार के साथ उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर देती और खाना बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह कई दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू, कभी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने उससे कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि पगली, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ जाती है और उससे पूछती है कि आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने उसे कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएं तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कचौड़ी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलुनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम साथ। अगले दिन जब दोनों स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। लेकिन जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि वहाँ शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब सास ससुर वापस लौटे तो उसने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। फिर उसने अपने सास ससुर के पैर दबाए। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर। सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना तो घर पर नहीं बहती हैं। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया
तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? फिर माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ा, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। भक्तों, यह थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को आपने बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।